हनुमान राम सीताराम मेरे प्यारे हनुमान, अब तो आ जाओ नाथ, अब आ जाओ। आइए मंगलाचरण पढ़ते हैं, भगवान को बुलाते हैं, फिर कथा सुनाते हैं भगवान को ही। हमारे प्रिय दर्शक फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं और कथा सुनते हैं, भगवान उन पर कृपा बनाए रखें। कथा में और सफर में है वीना मिश्रा जी, भगवान की कृपा बनी रहे। वो कथा में जुड़ चुकी हैं। आइए मंगलाचरण करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ मेरे राम। आई के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीता राम 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 मेरे प्यारे हनुमान। लोकाभिरामं रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बोलत लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम 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 मेरे प्यारे हनुमान। आइए भगवान भोलेनाथ, शंकर जी भैया, भोलेनाथ बाबा महाराज, हनुमान जी बाबा महाराज और भगवान श्री राम जी, आप लोग पधारो और इस कथा को सरस बनाओ और कथा में आप सुनिए, आनंद लीजिए। जय सिया राम, वाह राम सिया राम, जय सीताराम। दोहा नंबर 3 उत्तरकांड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओ राम सिया राम, जय सीताराम। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन, हाँ निरखहि गगन विमान, निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर, हाँ सिंधु देखी हरसान। बड़े कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। सीता राम राम राम। इस दोनों व्याख्या कल हम आपको बता चुके हैं। रघुनाथ जी जब आए अयोध्या तो लोग अपने अपने छतों पर सौभागिनी युवतियां देख रही हैं कि विमान किधर आ रहा है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कब घर आओगे रघुनाथ। सब विमान देख रहे हैं। इसमें पता चला पुष्पक यान से आ रहे हैं
तो आकाश में पुष्पक यान देख रही हैं। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम। यहाँ भालकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरे रुचिर यह देसा। राम जी कहते मेरे श्री राम जी कहते क्या हनुमान जी से अंगद से और विभीषण जी महाराज से कहते हैं सुनो, विमान के ऊपर बैठकर रघुनाथ जी सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान श्री राम जी वानरों को अपना मनोहर नगर दिखा रहे हैं, नगर दिखला रहे हैं। कह रहे हैं हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण सुनो, ये पुरी पवित्र है और देश बड़ा सुंदर। अयोध्यापुरी बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर है। अरे यहाँ बहन कुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। बड़ी सुंदर है अयोध्यापुरी। भगवान राम जी विभीषण जी महाराज से कहते हैं, भगवान जी लंकापति विभीषण से कह रहे हैं देखो भैया ये मेरी अयोध्या कितनी सुंदर दिख रही है। और यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जान ही कोई को, यह प्रसंग जान ही को। यद्यप सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह भेद कोई कोई जानता है। मेरे भगवान जी कहते हैं, मेरे श्री राम जी कहते मुझे अयोध्या सबसे प्रिय है। अरे जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी। जा सर अरे जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। ओ जाम जनते अरे बिनहि प्रयासा, बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं भैया यही सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। वो सरयू मैया की जय हो, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप मेरे धाम में निवास करता है और मुक्ति पा जाता है। मेरे राम सीताराम अति प्रिय मोहिया के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। भाई हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि है, मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सभी वानर हर्षित हो गए। भगवान कहते हैं ये अयोध्या मेरी जन्मभूमि है और बड़ी सुंदर है। यहाँ के निवासी मुझे बड़े प्रिय हैं। और देवता कहने लगे जिस अयोध्या की भगवान स्वयं बड़ाई कर रहे हैं तो वो अयोध्या कितनी पावन होगी।
वो मेरे राम, भगवान राम बड़ाई कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम अयोध्या की अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हैं। आवत देखे लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे हो, उतरे हो भूमि विमान। उतरी कहे प्रभु। देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम राम, जय सिया राम। प्रीति भाभी जी लिख रही हैं राम राम। आपको भी राम राम। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप भगवान कुशल से रखे आपको। सीताराम जय जय राम। बस कभी कभी कथा से आप गायब हो जाती है। कथा को निरंतर सुनना, निरंतर सुनना, 10 मिनट 20 मिनट निरंतर, फिर देखो आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। भगवान कैसे आप पर कृपा करेंगे आप जान भी नहीं पाओगे। ओ जय सिया राम। अरे आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे हो, उतरे हो भूमि विमान। कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप बोला, उतर जाओ। राम सिया राम। और विमान पृथ्वी पर उतर गया। भैया उस विमान में कोई ईंधन इंजन वाली व्यवस्था नहीं थी, मन की गति से चलता था। मन जहाँ कहता था विमान वहीं चलता था। मन कहता था उतर जाओ तो उतर गया। उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाओ। क्या कहा? भगवान उतरे हैं और उतर के कहने लगे, हे पुष्पक अब तुम कुबेर जी के पास चले जाओ, क्योंकि अरे एक बार कुबेर पहीं धावा, अरे पुष्पक यान छीन लई आवा। ये विमान कुबेर जी का था। रावण ने इसको युद्ध करके छीन लिया था। भगवान ने पुष्पक विमान से कहा, पुष्पक यान से कहा, क्या? उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाओ। पुष्पक विमान से कहा तुम कुबेर के पास जाओ। प्रेरित राम चले हो सो, हर्ष बिरह अति ताऊ। विमान चल दिया है, उसको हर्ष भी है। हर्ष किस बात का है कि कुबेर जी के पास जा रहे हैं इतने दिनों बाद। दुख किस बात का है कि भगवान को छोड़ के जा रहे हैं। देखो भैया कभी कभी ये दुविधा की गति होती है। दुविधा की गति ये है कि हर्ष है, दुख है। कभी कभी कोई जाता है अपने दिल के करीब का व्यक्ति तो हर्ष और विषाद दोनों होते हैं। अनुभव की बात है। मान लीजिए कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है अथवा कोई अच्छे इमरजेंसी में जा रहा है और उसके जाए बगैर काम नहीं होने वाला, तो हर्ष भी है। और विषाद किस बात का है? जो आपके पास से जा रहा है। मेरे पास से जब कोई जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। राम से राम। पुष्पक विमान को भी पीड़ा हुई। किस बात की? कि मैं रघुनाथ को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं श्री राम जी को छोड़कर जा रहा हूँ। हर्ष क्यों हुआ? कि मैं कुबेर जी अपने पुराने मालिक के पास जा रहा हूँ। फिर आए भरत संग सब लोगा, रसतन श्री रघुबीर वियोगा। देखो भैया वियोग में बड़ी बुरी हालत है। जब कोई आदमी वियोग में रहता है, किसी अपने प्रेमी को बिछोह में रहता है, तो शरीर दुबला हो जाता है। अरे आए भरत संग सब लोगा, सब लोग आए हैं और शरीर हरि कृष्ण तनु श्री रघुबीर वियोगा, सब दुबले हो गए हैं। रघुवीर माने राम के वियोग में। जिसको आप प्रेम करते हो, हृदय से प्यार करते हो, तो हृदय से जिसको प्यार करते हो और वो प्रेमी आपका आपसे दूर चला जाए
और ये पता चले कि इतनी अवधि तक वो नहीं मिलेगा, चला गया ठीक, तो आशा लाग रहित तन श्वासा जीवन कोटि बरिस, चला गया ठीक है, लेकिन अब इतने बरस नहीं मिलेगा। और आप उसको अगर दिल से चाहते हो तो चाहे जो खाना, लेकिन शरीर में नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान जब 14 वर्षों के लिए चले गए तो जो उनके प्रिय इष्ट मित्र थे भरत के साथ आए मिलने, तो बेचारे बड़े दुबले हैं। क्यों? खाना नहीं मिला, लेकिन दुख था मेरे राम मेरे पास नहीं। रघुनाथ 14 वर्षों के लिए बन गए हैं। दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी होता है वास्तव में ही वो सुखी होता है। राम सिया राम जय सीता राम, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक। आगे बहुत सुंदर प्रसंग आएंगे, सारी चीजें इसमें बताए। उत्तरकांड जरूर सुनना चाहिए। कोई कथावाचक उत्तरकांड नहीं सुनाता है। राम जी आए, सिंहासन में बैठेंगे, यहाँ तक, उसके बाद समाप्ति। राम सिया राम जय सीता राम, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक। देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ जी को और मुनि शिष्टों को देखा तो उन्होंने अपने जो धनुष बाण थे पृथ्वी पर रख दिए। जब अपने गुरुदेव को देखा 14 वर्षों बाद, वामदेव महाराज को देखा, तो रघुनाथ जो धनुष बाण पकड़े थे मेरे राम ने उसको धरा पर रख दिया। धाई धरे गुरु चरण सरूर, भाई अनुज सहित अति पुलक तनूरु। दोनों भाई दौड़ पड़े हैं, धनुष बाण को जमीन पर रख दिया है और गुरु जी के चरणों में लौट गए हैं। फिर रहते कुशल पूछे मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया। गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया है, रोम रोम अत्यंत पुलकित हो गया। तब गुरु जी ने उनको उठाया और हृदय से लगा लिया। देखो भैया, कोई पैर छुए आपके मस्तक लगा दे तो आपको बड़ा अभिमान के साथ खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई आपको प्रणाम करे तो बदले में आप भी उसको प्रणाम ना करें तो कम से कम गले से लगा लें, भैया आप बहुत अच्छे हैं। कभी कभी अभिमानी लोग उनके पैर छूते रहो, तुम्हारी तरफ देखते तक नहीं। ऐसे निकृष्ट लोगों के क्या ही पैर छूना। भगवान ने अपने गुरुदेव महाराज के चरणों की वंदना की है। गुरुदेव भगवान ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उठा के हृदय से लगा दिया। अब इस प्रसंग में आपको और हमको ये धारण करना है कि हमको पैर छूना है तो वास्तव में पैर ही छूना है, पैर छूना है, घुटने और टखने और जांघें नहीं छूनी है, पहला। दूसरा, जब कोई आपको प्रणाम करे या दंडवत प्रणाम कर ले, बाई चांस, लोग बहुत कम है, करते नहीं, तो उसको उठाकर आपको हृदय से लगा लेना चाहिए। हमारे जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय कुमार पांडे जी महाराज कथा में है, भगवान समाज सेवा करते हैं, भगवान इन पर कृपा बनाए रखें। आप और हमको सबको योग्य है कि जब भी कोई हमें प्रणाम करे तो उठाइए और भैया सब मजे हृदय से लगाना है। अरे भेंट कुशल पूछे मुनि राया। अब वशिष्ठ जी महाराज 14 वर्षों बाद भगवान मिले तो उनसे कहा, भैया क्या हाल चाल है? तब भगवान श्री राम ने कहा, क्या कहा? भेंट कुशल पूछे मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया। देखिए गुरु को कितना सम्मान दिया। आजकल गुरु को पावे तो गिरा दे मुझ। गुरु और गुरु को बहुत सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। गुरु जी न बतावे तो कौन जाने गोविंद जी खड़े। इसलिए योग्य है कि गुरु का सम्मान सदैव करना चाहिए। गुरु जी ने कहा, भैया राम कैसे हैं आप?
गुरुजी ने जैसे ही पूछा, भगवान राम ने तत्काल कहा, अरे हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया। गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी दया से मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं कुशल हूँ। और आप कैसे हैं? अत्र कुशलम तत्रासु विदित हो। पहले पत्र लिखा जाता था तो ये लाइन लोग लिखते थे, अत्र कुशलम तत्रासु। हम तो कुशल से हैं, आप कैसे हैं? सकल द्विजन प्रेम। देखिए भगवान श्री राम जी वापसी किए हैं तो अजय भैया प्रणाम कह रहे हैं, आपको भी सादर प्रणाम भैया। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा बनाए रखना। सीताराम जय जय राम। हरे धरे भरत पुण्य, हरे सकल द्विजन मिल नाय हो माथा, नाय हो माथा। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, रघुकुल नाथा। भगवान आए हैं, वशिष्ठ मुनि के साथ कुछ ब्राह्मण लोग भी पहुंचे हैं। तो पहले भगवान ने गुरुजी को प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया चरण में लौट गए, वैसे ही भगवान ने उठाया, गले से लगा लिया और कहा कुशल से। उनके साथ ब्राह्मण लोग आए थे। तो सकल द्विजन मिल नाय हो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म धुरंधर। धुरंधर माने धुरी को धारण करे। धुरी क्या है? किसी पहिए की धुरी। धुरी माने बीच, सेंटर। सेंटर क्या? जैसे पहिया होता है, उसकी धुरी कहाँ होती है? बीच में। बीच में यहाँ धुरी। ये पूरा धर्म का भी पहिया है। तो भी आपने देखा होगा। तो धुरी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी। हाँ, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, सकल द्विजन मिल नाय हो माथा। सभी ब्राह्मणों को, जितने ब्राह्मण आए थे अयोध्या में, जैसे राम जी पहुंचे तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले। धर्म की धुरी क्या है? मान लीजिए आपने कभी साइकिल का पहिया देखा है? साइकिल का ये धुरी है पूरी। धर्म की एक पूरा गोल गोल पहिया है, उसके बीच में एक धुरा लगा होता है। धुरा के ऊपर उसका पूरा भार आता है, पूरा भार। यानी कि एक सेंटर पर यदि पहिया के मध्य भाग में ऐसे रख लिया जाए तो पूरे पहिया का भार जो है बीच में आएगा, सेंटर में, धुरा पर। तो उसको कहते हैं धुरी। तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले, मान लीजिए धर्म एक पूरा बड़ा गोला है, तो उस गोले को भगवान धारण किए हैं, धर्म धुरंधर हैं। बड़े धर्म धुरंधर हो भाई। तो धर्म धुरंधर का मतलब होता है धर्म की धुरी को धारण करना। भगवान धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब उन्होंने पहले गुरुजी को प्रणाम किया है, उसके बाद धाई धरे सकल द्विजन मिल नाय हो माथा। सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। अच्छा, ब्राह्मणों को जो क्षत्रिय हैं या अदर कास्ट हैं, वो ब्राह्मणों को प्रणाम करें, उनको पुण्य मिल जाता है। पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। जहाँ माता ब्राह्मण, पिता ब्राह्मण, माता के ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया हुआ बालक, ब्राह्मण के शुक्र से जन्म लिया हुआ बालक ही ब्राह्मण है। बस खाली उसका प्रणाम कर लो, कल्याण हो जाएगा। तो ब्राह्मण किसको प्रणाम करें? ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। रामचरितमानस में यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। हर गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। भगवान ने सबको प्रणाम किया। भरत जी खड़े थे। भरत जी छोटे हैं राम से। तो जैसे ही देखा भगवान सब ने प्रणाम किया, थोड़ा समय मिला तो भरत जी बेचारे भगवान के चरणों को प्रणाम कर लिया है। मेरे राम के चरणों को प्रणाम किया। जिन चरणों को, देखो बड़ा गूढ़ बात है। अरे नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। जिन चरणों को देवता, मुनि, शंकर, ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, ऐसे चरण कमलों को श्री भरत भैया ने प्रणाम किया।
और जमीन पर लौट गए। ऐसे नहीं प्रणाम किया, पाय छुई प्रणाम, भैया प्रणाम नहीं किया। ये प्रणाम तो बहुत खतरनाक है, जो बोले प्रणाम तो समझ लो कोई खतरा है। भैया प्रणाम, प्रणाम नहीं। भरत भैया जमीन पर साष्टांग लौट गए हैं, जमीन पर माथा रगड़ दिया है। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रूम भय ठाणे, नवराज एव नयन जल बाढ़े। देखो भाई, भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, पृथ्वी पर पड़े हैं, लेट गए हैं, उठाए उठ नहीं रहे हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। भैया इतना क्यों गिरता? उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए, नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई है। ओ राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अब आंखों से आंसू की नदियां बह रही हैं भरत के। ऐसे बड़े छोटे भाई कहाँ धरे? इस कलयुग में तो पावे प्राण ले ले छोटे भाई तो बड़े भाई के। ऐसे भाई कहाँ मिलते हैं भरत जैसे। राम जी 14 वर्षों बाद वापस आए, तो जब वापस आते हैं तो बड़े भैया हैं तो चरणों में लौट गए और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। ओ श्यामल गात रोम भय ठाणे, नवराजीव नयन जल बाढ़े। राम सिया राम जय सीता। वीना मिश्रा जी राम 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 लिख रहे हैं। भगवान आपका कल्याण करे। अनिल भैया हमारे यहाँ कथा में सुन रहे हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बड़ी सुंदर कथा है, एक एक लाइन में एक एक आपको शिक्षा मिलेगी। उत्तरकांड चल रहा है। ये छंद है बहुत प्यारा, तुलसीदास जी ने लिखा और हम और आप उसका दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम। देखिए भरत जी कैसे प्रणाम कर रहे हैं। क्या इस कलयुग में कोई भाई ऐसे बड़े भाई प्रणाम करता है? वो बड़े भाई चले जाएं तो आनंद पूर्वक बढ़िया पार्टी करेगा। क्यों? इन मकान सब हमरे हो गया। अब बड़े भैया से क्या मतलब? 14 साल के लिए चले गए। आज की डेट में कोई बड़ा भाई यदि अपनी संपत्ति को छोड़ के निकल ले तो घी के दीपक लोग जलाएंगे, दीपक। अब घर में पूड़ी पकौड़ी बनेंगी कि चला गया। अब क्या कहना? अब सारी प्रॉपर्टी हमारी है तो बेचारे ताला डाल घर से जाना चाहिए। कब्जा बनाए रखते बड़े भाई, क्या करें, मजबूर हैं। कहीं बाहर जाओ तो अपने घर में अपना कब्जा बनाए रखो। न 14 साल तो छोड़ो, 14 महीने बाद वापस आओगे कोई पहचानने मुश्किल हो जाएगा। ये कलयुग के भाई हैं। आज भरत को देखिए कि राजगद्दी पिताजी ने दी, उसके बावजूद भी बेचारे नंदीग्राम में रहे हैं। भाई जमीन पे थे तो भरत जी गड्ढे में सोए। भाई ने जैसे खाया वैसे कम खाया। भाई ने जितनी तकलीफ उठाई उससे ज्यादा तकलीफ उठाई है। ऐसे होते हैं छोटे भाई। आइए भरत जी का दर्शन करें। बोलिए भरत भैया की जय हो। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहमु पहि, जाति नहीं उपमा कही, जाति नहीं उपमा कही। जन प्रेम अर सिंगार तनु धरे, मिले बर सुषमालही। आज आप भरत जी और राम जी का मिलना देखो, कैसे मिल रहे हैं। दो भाइयों को कैसे मिलना चाहिए। अभी तो भाई अगर मान लो बाई चांस 11-12 बजे रात को आ जाए तो छोटे भाई की जो बहू रानी है वो चाय बनाने के लिए टेंशन करेंगी। आ गए 12 बजे, 12 बजे आ गए। क्यों? अब ये संबंधों की मर्यादा समाप्त हो रही है। ये कलयुग का प्रताप है जी।
नहीं, राम जैसे भाई, भरत जैसे भाई, हम लोगों को वैसे ही होना चाहिए था। राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुल कावली बनी। कमल के समान दोनों भाइयों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सुंदर शरीर में पुल कावली अत्यंत शोभा दे रही है। शरीर पुलकित है, कहते खुशी के आंसू बह रहे हैं। भैया 14 बरसों बाद अरे आ गए मेरे भैया, मेरे भैया। दोनों भरत जी रो रहे हैं। आहा, पूरे कपड़े जो पहने थे भरत के भीग गए। तब बात तुलसीदास जी ने लिखा क्या? अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन घनी। तब राम जी ने भरत को हृदय से ऐसे चिपका लिया। त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा करके मिले हैं। देखो, दो तरीके से मिलना, हृदय भी लगाना बड़ा अजीब है। एक तो फॉर्मेलिटी में हृदय लगाना, जो आजकल चल रहा है। आजकल लोग हृदय नहीं लगाते हैं, जैसे मिल लिया, हाँ बड़े बढ़िया 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 बढ़िया। आजकल फॉर्मेलिटी का हृदय है, वास्तविक में हृदय भगवान श्री राम जी ने लगाया। त्रिलोक के स्वामी है राम, अपने भाई को हृदय से लगा लिया है। हनुमत दास अजय मिश्रा के नाजे के नाम से चैनल है, YouTube पे सब्सक्राइब करिए। और YouTube पे कथा आपको इससे बढ़िया सुनाई पड़ेगी। तो सीताराम। तो बाबा ने क्या लिखा? प्रभु मिलत अनुजहि सोह मुँह पहि जाति नहीं उपमा कही। राम सिया राम। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे थे अथवा शोभित हो रहे हैं, वह उपमा, वो दृश्य, वह सीन तुलसीदास जी कह रहे मुझसे कहा नहीं जा रहा। भगवान भोलेनाथ कह रहे मैं बता नहीं पाऊंगा। काग भुसुंडी जी महाराज कहते मुझसे कहा ही नहीं जाएगा कि दो भाई कैसे मिल रहे हैं। हाँ, ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए। करना धरना कुछ नहीं, फ्री फंड का मिलता रहे, मौज काटते रहो, ऐसे नहीं है। और सीताराम सीताराम। अरे प्रभु मिलत अनुजहि सोह मुँह पहि जात नहीं उपमा कही। जन प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरि मिले बरस सुमालही। जिस प्रकार मानो श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा प्राप्त हुए, ऐसे दोनों भाई, ऐसे दोनों भाई मिल रहे हैं। मेरे राम सिया राम जय सीताराम। देखो भैया, बिटिया कह रही लाइव में जो आनंद है वो तो है। लाइव हम आपको समझ रहे हैं, आप हमको समझ रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो गया तो कमेंट आ गया, अच्छा लगा तो जय हो जय हो। राम सिया राम। वो आइए अगला छंद देखो, बड़ा सुंदर है। ये भाई हैं, ऐसे भाई होने चाहिए। ऐसे आदमी कहता बड़ा भाई राम बन जावे, छोटा भाई भी तो भरत जैसा बने। हम तो बीच के, हमारे राम भी हैं, छोटे भरत भी हैं। हाँ, हमारा तो बहुत गदगद है। सीताराम। बूझत कृपा निधि कुशल भरत बचन बेगिन आवई। सुन सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जुपावई। अब कुशल कुशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त विरह बारिश कृपा निधान मुहि कर गहिलियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं, कैसे हो भैया, आप कैसे हो 14 सालों बाद। अरे 14 वर्षों बाद कर रावण को बर्बाद। राम मेरे आ गए, राम मेरे आ गए। अरे बूझत बूझत कृपा निधि राम जी भरत से पूछते, भैया कुशल मंगल से तो रहे, क्या हाल चाल है।
परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे। खुशी के मारे घिघी बंध गई। बहुत खुश होंगे तो आप कह नहीं पाओगे, या तो रोने लगोगे, और रोते रोते आप कुछ बोल नहीं सकते। भरत के मुंह से वचन नहीं निकल रहे। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, क्या? सुन सेवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई। हे पार्वती सुनो, वह सुख वचन और मन से परे है। वो कौन जान पाएगा? जो मिल रहा है अथवा जो मिला है, या राम जानते हैं या भरत जानते हैं। उस सुख को न मैं कह पाऊंगा, न तुम सुन पाओगी, न कोई समझ पाएगा। ये वही समझेगा जब प्रेम करता है किसी से, और उसके बाद वो मिलता है। वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दे दिए। इससे अब सब कुशल मंगल है। आपका दर्शन मिला भैया, सब बढ़िया। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपानाथ आपने हाथ पकड़ करके बचा लिया। बब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान मुहि कर गहलियो। मैं तो डूब रहा था, मैं तो शोक के मारे डूबा जा रहा था। आपने हाथ उठा करके पकड़ लिया प्रभु, अब मैं कुशल से हूँ। पुण्य प्रभु हर से शत्रुघ्न। आइए भैया, भरत जी से तो बड़ी देर मिलते रहे। हाँ, पुण्य प्रभु हर से शत्रुघ्न अरे भेटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। देखिए, भाई बहुत थे, भरत जैसा प्रेम कोई नहीं करता था। हो सकता आपके 3-4 भाई हो तो एक आधा तो प्रेम करेगा ही। तो शत्रुघ्न भी राम जी से प्रेम करते थे, लेकिन भरत जैसा नहीं करते थे। भगवान शत्रुघ्न जी से मिले हैं। लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भैया प्रेम से मिल रहे हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुण्य भेंटे। दुसाह बिरह संभव दुख मेटे। ओ फिर सीता चरण भरत सिरुनावा। भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। परम सुख पावा। भरतानुज लक्ष्मण पुन भेटे। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के गले लगकर मिले। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी सीता जी के चरणों पर सिर झुकाकर नवाकर प्रणाम किया है अपनी भाभी को। भाभी ही प्रेम की चाबी है, जान लीजिए छोटे भाई। भाभी को अगर आपने सम्मान दे दिया तो समझ लो आपका सम्मान हो गया, अन्यथा सीताराम। भाई की चाबी भाभी है और भाभी को प्रणाम करना बहुत अनिवार्य है। भरत जी ने अपनी माँ समान भाभी को प्रणाम किया है। अब लोग भाभी को तो कुछ बताते हैं, जब से आई हो तब से संकट है। तो जब जब भाभी का आप अपमान करेंगे और भैया के खास बनेंगे तो हो नहीं पाएगा। ये संभव है नहीं, ये संभव नहीं है। उल्टी गंगा बह नहीं सकती। सिया राम प्रभु बिलो की जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी। जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए भैया, प्रभु को देखकर
अयोध्या वासी सब बहुत खुश हो गए, बड़े खुश हैं, गदगद। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गया। सब लोग प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर दिख रहे हैं। भगवान कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। क्या? देखो भैया, इतने लोगों से कैसे एक एकला मिल पाएगा। भगवान श्री राम ने वहां पर एक चमत्कार किया है। क्या? अरे अमित रूप प्रगट होते ही काला, प्रगटे ते ही काला। हर जथा जोग, हाँ जथा जोग मिले सब ही कृपाला, सब ही कृपाला। जैसे राम हो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी विशो की, किए सकल नर नारी विशो की। उसी समय भगवान किससे किससे मिलते? जिसको देखो वही दौड़ता चला रहा है, रो रहा है, प्रभु कहाँ तुम चले गए थे, आज प्रभु आ गए हो। 14 वर्षों के बाद रावण वध के पश्चात प्रभु तुम आ गए हो। अयोध्या वासी दौड़ रहे हैं, अयोध्या वासी सब मिलना चाहते हैं। भगवान ने हजारों रूप बनाए और सबसे अकेले मिल लिया। राम सिया राम असंख्य रूप में प्रकट हो गए, एक ही एक के साथ यथा युग मिले। श्री रघुवीर की कृपा दृष्टि देखकर सब नर नारी शोक से रहित खत्म हो गया। राम सिया राम भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। क्या बात है हे उमा, ये रहस्य किसी ने जाना ही नहीं है। जिससे मिल रहे वो समझ रहा मुझसे मिल रहे हैं। मेरे श्री राम हरे रनुमा सबसे मिल लिए क्षण मात्र में हैं? अब मैया से मुलाकात करेंगे। क्या बात है, पूर्ववासियों से मुलाकात हो गई और सुखी करके आगे बढ़ गए मेरे राम अयोध्या में। ओ कौशल्यादि मातु सब धाई, मातु सब धाई। मेरा की बच्चे जनु धेनु लवाई, धेनु लवाई। आहा कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी भी, आहा सब माताएं दौड़ी, ऐसे दौड़ी जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती है। माता का दिल बड़ा उदार होता है। माता अपने पुत्र को बहुत प्यार करती है, चाहे जैसी भी हो। समय बीतते प्यार कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, पुत्र बूढ़ा भी हो जाए तो प्यार कम नहीं होना चाहिए। बड़ा छोटे पे तो तुमने बहुत प्यार किया, ऐसे खिलाया, वैसे दुलराया, जे करा बे करा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता है, वैसे वैसे अपनी जिम्मेदारियों का छुटकारा करके माताएं थोड़ा प्यार और मोहब्बत और दिखावा या प्रेम को प्रकट करना कम कर देती है। नहीं करना चाहिए। जब उसकी समझ आई तो तुमने उससे प्यार करना कम कर दिया अथवा दिखाना कम कर दिया। आज कौशल्या को देखो, सुमित्रा को देखो, दौड़ रही हैं कैसे पागलों की तरह। आइए कैसे दौड़कर मिलने जाती माताएं। बहुत सुंदर छंद है। कौशल्या दौड़ी, सुमित्रा दौड़ी, राम को मिलने माताएं दौड़ी। जनु धेनु बालक बछ तज गृह चरण बर बस, हाँ चरण बन पर बस गई। ओ जनु धेनु बालक बछ तज गृह चरण बन पर बस गई।
दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हूँ, कारी करी धावती भई हूँ, कारी करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे, कई विषम विपत्ति वियोग भवतिन अरस सुग अगणित लहे। जैसे मानो नई ब्याई हुई गाय अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गए जाती हैं। दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई वापस नगर को लौटती हैं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से, ऐसे ही सब माताएं दौड़कर भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। मैया मेरी मैं तेरे घर आयो कि मैया मेरी मैं तेरे घर आयो। 14 वर्षों से मेरी मैया बरबस मोहि भुलायो। 14 वर्षों से मेरी मैया तुझे न देखन पायो कि मैया मेरी मैं घर पर पुण्य आयो। पिता वचन को मान कर ले सीता को साथ। 14 वर्षों को गए वन को थे हम मात कि वापस आ गए रघुनाथ। गई हैं भैया नगर को भगवान अत्यंत प्रेम से माताओं से मिले हैं। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त हो गए माताओं को। मैया मोरी हाँ मैया मोरी मैं वापस घर आयो। भेंट हो तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम है मिलत कह के ही हृदय बहुत सकुचान। देखो भैया सब माताएं मिल रही हैं। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली हैं। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी मैया को हृदय में बड़ा संकोच हुआ। अरे लक्ष्मण सब मातन मिले हर से आशीष पाई। कैकेयी कहाँ पुण्य पुण्य मिले मन कर क्षोभ न जाए। अरे हाँ मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण भैया सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले क्योंकि लक्ष्मण जी ने कैकेयी जी को भला भुला कहा था, लेकिन इसीलिए उनके मन का क्षोभ और रोष नहीं जा रहा। राम जी राम सासुन सब ही मिले बैदेही जैसे ही आराम सासुन सब मिली बैदेही चरण लागे हरसुअत तेही। हाँ दीन आशीष बूझ कुशलाता। अरे हो ही अचल अहिवात। हाँ हो ही अचल तुम्हार अहिवाता। तब रघुपति मुख सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं हाजी कम। अरे सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानी। नयन जल रो कहीं
नयन जल रोकहि। कनक थार आरती उतारी, कनक थार आरती उतार, बार बार प्रभु गात निहारहि। कौशल्या मैया कैकेयी मैया। देखो भैया, जानकी जी सब सासुओं से मिली, उनके चरणों को प्रणाम किया है। माताओं ने कहा कि कैसे रहे बिटिया यात्रा बन की, कुशल से हो कि नहीं? तुम्हारा सुहाग सदैव अचल रहे, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, इस प्रकार का आशीर्वाद देते हुए माताओं ने सीता जी को बहुत प्यार किया। देखो भैया, आजकल की माताएं 1-8%, 10% छोड़ दो, 100% छोड़ दो, बेटा चाहे जहां से आ जाए, चाहे जितनी रात में आ जाए, चाहे जब आवे, कोई मतलब नहीं। क्यों? शादी के पहले तक तो अम्मा थोड़ा प्यार करती हैं, शादी के बाद वो भ्रम में फंस जाती हैं, और जब शादी हो गई कुछ बच्चे की तो उनको ये लगता है कि अब शादी बुआ यानी पत्नी के पढ़ाई में चल रहा है, हमारा लड़का पत्नी। इसी उधेड़ बुन में उनकी जिंदगी नाश जाती है, सत्यानाश कर देती है। अपने ही जीवन को अपने ही उसी डाल पर बैठ के धीरे धीरे काट काट करके वो डाल गिरा देती है। अंततः बच्चे कैसे प्यार करेंगे, कैसे करेंगे प्यार आपसे? जब आपको प्यार नहीं है तो बच्चे तुमसे कहाँ प्यार करेंगे? बचपन का प्यार अलग होता हो, बुजुर्ग हो जाए, बूढ़ा हो जाए बेटा, चाहे जैसा हो, चाहे जहां से आए, सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं। हाँ, कमल बिलो कहीं, कमल बिलो कहीं। सभी माताएं मेरे रघुनाथ के कमल रूपी मुख को देख रही हैं। मंगल जान नयन जल रोकहि, क्योंकि राम आए हैं, मंगल है तो आंखों से आंसू आ रहे हैं तो चुपचाप पूछ लेती हैं। फिर कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। आरती उतार रही हैं, रघुनाथ जी आए हैं, आरती उतार रही हैं। अरे आप राम चाहती हो बेटा बने तो कौशल्यो तो बनो। कौशल्या बनना नहीं, बेटक राम बनाए दे रही, कैसे होगा? बेटा बाहर से कहीं आता है तो आपको भी प्रेम से मिलना चाहिए। आरती उतारो न, कम से कम तो कायदे से बोलो, तो कायदे से बोलना तक नहीं जानती हैं। मेरे आजकल की माताएं बच्चों को भार समझ करके पालती हैं, बड़े हो जाते हैं तो उनको बोलती नहीं प्रेम से। अरे जब दूध पिलाया है तो गले से लगाने में काहे संकोच करती हो भाई? गले से लगाना, हमारी अम्मा तो कभी कभी लगा लेती, कभी कभी यदा कदा लगाना चाहिए, चाहे जैसा लड़का हो। तब फिर कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। फिर नाना भांति निछावर करहि, परमानंद हरस उर भरहि। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरहि, चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि। आह, देखो अनेकों प्रकार की निछावरे करते हैं भैया, सकुशल आ गए, हृदय में परमानंद व्याप्त हो गया, हर्ष व्याप्त हो गया। बार बार कृपा के समुद्र रणधीर रघुवीर को देख रही हैं, देख रही मैया। हाँ, देख रही मैया जैसे बछड़ को देख गैया। अरे देख रही मैया जैसे बछड़ को देख गैया। बड़ा प्रेम हो रहा, राम को बार बार देख रही है। फिर हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा।
हृदय विचारत बारह बारा देख रही मैया। हाँ देख रही मैया, देखती है और सोचती है। हृदय विचारत बारह बारा कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। क्या सोच रही है? देख रही है, सोच रही है। क्या कह सोच रही है? कवन भांति लंका पति मारा। इन्होंने लंकापति रावण का कैसे संहार कर दिया। ओ अरे अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। अरे निश्चर सुभट महाबल भारे। देखो भैया, कौशल्या जी बार बार सोच रही हैं, ये दोनों सुकुमार बड़े ही छोटे हैं, सुकुमार हैं। राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। अरे कैसे मारा नाथ तुम, कैसे मारा। सोच रही मैया, सोच रही मैया। रावण कैसे मारे भैया, ये सोच रही मैया। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलो की मात। परमानंद मगन मन पुन पुन पुलकित गात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वो माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। देख रही मैया जैसे गाय, जैसे बछड़ को देख गैया, ऐसे देख रही मैया। कैसे मारा होगा, कैसे संहारा होगा उन दुष्ट निशाचरों को, ये सोच रही मैया। लंकापति कपीस नल नीला, भाई जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदाद सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। सब खड़े हैं, सब हैं, सब भैया वहीं पर विद्यमान हैं। फिर भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब वानर। अरे सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। अरे देखी नगर वासिन कै रीति, सकल सराहें प्रभु पद प्रीति। देख रही मैया। देखिए भैया, सब आए थे बाहरी लोग। बाहरी लोगों ने जब इतना प्रेम देखा राम को, लोग इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं, तो सबकी सराहना करने लगे। प्रभु के चरणों में प्रेम की इतनी बड़ी देखी लाइन लगी है। तो सब वानर भालू अंगद हनुमान जितना लोग गए थे, सब अवधवासियों की सराहना कर रहे हैं। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, आवो भैया। मुनि पद लागहु सकल सिखाए, आवो भैया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, सुन लो भैया। इनकी कृपा धनुज न मारे, सुन लो भैया। फिर रघुनाथ जी ने वहां साथ में आए हुए सभी सखाओं को बुलाया है। कहा मुनि के चरणों को उलग करके प्रणाम करिए। ये वशिष्ठ देव जी हैं, बोलिए वशिष्ठ भगवान की जय हो। ये हमारे कुल भर के पूज्य हैं, जय हो प्रभु। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षसों को हमने मार गिराया है। सबको बुलाया है और ये बताया है। अरे ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, अरे कहे राम जी सुनो गुरु जी। क्या? ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भाई ये समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागे जन्म इहारे, भरता हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। सुनो गुरु जी कहे राम जी। क्या? फिर गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब सखा मेरे हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे बेड़े जहाज के समान हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक का हार दिया, अपने प्राणों का होम कर दिया।
ये मुझे भरत से भी प्रिय हैं, भरत जैसे प्रिय हैं। सुन प्रभु बचन मगन सब भय, मगन सब भय, मगन सब भय। निमिष निमिष उपजत सुख नये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचनों को सुनकर जितने साथ में आए थे सब बड़ा मस्त हो गए। आहा, प्रभु ने हमारी तारीफ कर दी, प्रभु ने हमको ही श्रेय दे दिया। मेरे प्रभु राम सीता राम राम राम। यहीं पर आज की रामायण भगवान आ चुके हैं। अब हम यहाँ रुकेंगे, अगला खंड आपके सामने कल कि नगरवासी ऐसे और क्या क्या धूम मचा रहे हैं, कल होगा। अरे कौशल्या के चरण ही पुनितिन नायहु माथ, काशिष दीने हरे असि तुम प्रियजन जिमि रघुनाथ। अरे हाँ प्रिय सम, हाँ प्रिय मम जिमि रघुनाथ। आप मुझे रघुनाथ जी की तरह ही प्रिय हो। सभी अंगद, हनुमान, जामवंत, विभीषण इत्यादि आए थे, सबने कौशल्या मैया को प्रणाम किया है। पवन माता ने आशीर्वाद दिया, बोले अरे तुम मेरे दोस्त हो, मेरे बच्चे के हैं, सखा हो। उन्होंने कहा ये मेरे सखा हैं, तुम लोगों ने भी मदद की है। अरे भैया तो तुम मेरे रघुनाथ जैसे प्रिय हो, रघुनाथ जैसे। आजकल किसी दोस्त को देख लेती हैं माताएं तो क्रुद्ध हो जाती हैं, और दोस्तों वैसे कहाँ रखे जो अपने प्राणों की आहुति दे दें अपने मित्रवत स्वामी के लिए। ऐसे लोग कहाँ हैं। दुनिया बदल गई भैया, दुनिया बदल गई भैया। तो भैया कहने लगी आप रघुनाथ जैसे प्रिय हैं मुझे। तो मैया भी क्या करे, दोस्त आगे गला मिलता पीछे छुरी लिए खड़ा, ऐसे दोस्त भैया जगत में घूम रहे हैं। तो माताएं सतर्क हैं, क्या करें। ऐसे विभीषण जैसे कहाँ मित्र मिलेंगे, अंगद हनुमान जी जैसे सरीखे आहा सेवक कहाँ रखे। कहा फिर सुमन भ्रष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारी देखहीं नगर नारी नर वृंद। सब अपनी अपनी छतों पर देख रहे हैं। राम जी जिस गली से गुजर जाते हैं उस गली में मंगल ही मंगल है, सब देख रहे हैं। फिर भगवान श्री राम अपने अयोध्या के महल में चले हैं। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और भैया स्त्री पुरुष अटारियों पर चढ़कर दर्शन कर रहे हैं। महल में भगवान पहुंच रहे हैं। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया। कल महल की शोभा का वर्णन होगा। कल आपको बड़ी सुंदर कथा सुनने को मिलेगी। राम अयोध्या में अपने महल में पहुंच रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम। 11 बज रहा है, विश्राम का समय है देवताओं का और आपका भी। तो कथा यहीं पर रुक गई। सुनहु, हाँ सुनहु राम हनुमान, सुनहु शंभु भगवान। आहा, अरे अपने आश्रम जाइए, अपने स्थान को जाइए, प्रभु जी करिए अब विश्राम। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु। सीताराम सीताराम, मुख से बोलो सीताराम, सीताराम सीताराम, कर से लिख लो सीताराम सीताराम। सादर शुभ रात्रि, मिलते हैं कल के भाग में। सादर जय सिया राम।